नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान में भारतीय संविधान को पढ़ने वाले हैं और भारतीय संविधान में जो विदेशी प्रभाव हैं उनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो अब आइए आज की क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन हैं इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, USA के संविधान से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, USA के संविधान से। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर उद्देशिका की भाषा की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान। बी ऑप्शन सही हो जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देशिका का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से संबंधित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में, केवल USA में, भारत और USA में, केवल UK में? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और USA में। सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और USA दोनों में है। वस्तुतः भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना USA के संविधान से ही ली गई है। इसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय उन विद्वानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लेख करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में ऑप्शन है वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय
भारत एवं अमेरिका में समान रूप से पाया जाता है। जो अन्य विकल्प दोस्तों इसमें दिए हुए हैं दोनों देशों में समान नहीं है। केवल नागरिकता संविधान की 3 सूचियां भारत में पाई जाती हैं, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में न्यायपालिका की द्वैधता है, संघ एवं राज्य स्तर पर है, जबकि भारत में एकल न्यायपालिका है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसएसआर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उपबंधित किया गया है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो दोस्तों समवर्ती सूची हमने दोस्तों अभी पढ़ा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य कथन है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली हैं। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणाली का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं? आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आयरिश गणतंत्र, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। तो इस प्रकार ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियाँ तथा उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि फ्रांस से गणतंत्र, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली एवं पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। कहाँ से दोस्तों लिया गया है? अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। मूल कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51 का में है, मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। उन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए थे। तो इस प्रकार सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है लिखित में, और जिसमें अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं। तो इस प्रकार डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।